आपका आपके अपने पीसीयू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री पर बेस नेक्स्ट 2 एग्जांपल्स जो कि एक्सरसाइज 8.1 के अंदर आते हैं। ये क्लास 10 की बात कर रहे हैं हम लोग। हमने एग्जांपल नंबर फर्स्ट हम लोग कल देख चुके थे। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 2 एंड एग्जांपल नंबर 3 को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से इजी वे में हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ एंगल B और एंगल Q आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन B एंड साइन Q यदि इक्वल हो तो देन प्रूफ करो एंगल B एंगल Q के इक्वल होगा। कहने का मतलब क्या है, यदि B और एंगल Q ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन B और साइन Q का मान इक्वल हो तो सिद्ध करो B और Q एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। ये हमको प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले वर्ड पकड़िए कि हमको गिवन क्या है। हमें गिवन क्या है, साइन B और साइन Q, और ये एंगल जो हमको गिवन है कि ये प्रूफ करना है, और हमको ये दे रखा है ये एंगल जो है वो एक्यूट एंगल है किसी ट्राइंगल के। तो हम पहले ट्राइंगल बनाते हैं दो। हमने ट्राइंगल को ड्रॉ किया। एंगल कौन सा है, B और Q, तो B इसको लिख देते हैं, बाकी बचा हुआ हम लोग इधर ऐड कर देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि 90 डिग्री किसको मानना है किसको नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। A, B और C नेमिंग कर दिया हमने। आगे देखते हैं, एक ट्राइंगल और ले लेते हैं हम लोग। किसके लिए बात करिए, एंगल Q के लिए। तो Q हम इसको मानते हुए चलते हैं, ठीक है, और B हमने इसको मान ही लिया। अब इसको भी नेमिंग कर देते हैं। क्या देते हैं, ऐसे देते हैं P, Q और R इसको दे देते हैं, ठीक है। ये हमको समझ में आया। हमें दिया है साइन B और साइन Q। आपको गिवन क्या है भाई, आपको गिवन है साइन B का वैल्यू और साइन Q का वैल्यू आपस में इक्वल है। हम लाल कक्का या PBP के फॉर्मूले से हम जानते हैं, ऐसा कुछ जानते हैं हम लोग, PBP HHB से। तो साइन थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा का रेशियो क्या आता है हमारा, ये आता है, ये साइन थीटा के बराबर ही होता है। तो P अपॉन H, तो P अपॉन H इसका भी और P अपॉन H इसका भी। तो P क्या है, देखो थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। हमने बात करी थी, थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो इसका P कितना होगा, AC, और इस वाले का P कितना होगा, PR कितना होगा, PR होगा। और हाइपोटेनियस जो सबसे बड़ी साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। तो कितना हो गया इसका हाइपोटेनियस, BC, और इसका हाइपोटेनियस कितना हो गया, RQ। यहां तक आपको समझ में आया होगा। कहने का मतलब है साइन B मैंने इस ट्राइंगल से निकाल लिया और साइन Q मैंने इस वाले ट्राइंगल से निकाल के रख लिया। इससे आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ में आया। अब देखो इसको मैं मान लेता हूं किसी नया वेरिएबल K के अकॉर्डिंग। किसी भी एक वेरिएबल को मान लिया मैंने K, है ना, ये रेशियो है वो क्या है, K के इक्वल है। तो यहां से मैं ऐसा निकाल सकता हूं, इस वाली को और इस वाली को कंपेयर करूं तो मुझे मिलेगा AC किसके बराबर है, ये BC किधर मल्टीप्लाई होगा, K के पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो AC का वैल्यू कितना मिला मेरे को, BC, ऐसे बोल सकता हूं। या फिर ऐसा समझो, ऐसा समझते हैं हम लोग और इजी तरीके से समझते हैं। AC का रेशियो, AC का AC, ये रहा AC का रेशियो किसके बराबर होगा, PR के बराबर होगा। तो इस PR को नीचे ले आऊं मैं, उस BC को मैं इधर ले जाता हूं। तो ये BC का जो रेशियो है ये वाला हाइपोटेनियस इस हाइपोटेनियस के इक्वल होगा, ठीक है। जो K माना हमने, चलो K को हम यहां मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो AC किसके बराबर होना चाहिए, ये वाला AC किसके बराबर होना चाहिए, PR के बराबर होना चाहिए। तो हमने कोई वेरिएबल मान लिया, कोई छोटा बड़ा का कोई समस्या हो तो, ठीक है। तो एक इक्वेशन हमको ये मिलती है यहां से, इसको और इसको कंपेयर किया हमने, ठीक है। ऐसे ही हम लोग इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, BC के इक्वल मिलेगा क्या, K, और ये RQ का मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 हमें मिल गया, ऐसा आप मान के चलो, ठीक है। अब देखिए समझना कुछ नहीं है, हो गया हमारा क्वेश्चन जितना लगभग था, हमारा क्वेश्चन यहाँ तक फिनिश हो गया। ये मान लो अब केवल प्रूफ बाकी है हल्का सा। देखो बात हो गई हमारी इसकी। तो अब रेशियो देखो, ये वाली वैल्यू हमको क्वेश्चन में हमको नजर आ रहे हैं वेरिएबल, हमको ये वाले वेरिएबल नजर आ रहे हैं। नजर कौन से नहीं आ रहे हैं, ये वाले ये दो साइड हमको नजर नहीं आ रही। तो इसका मतलब है
जब ये जो दो रेशियो है, इसका रेशियो इसके साथ और इसका रेशियो इसके साथ में है, दोनों आपस में इक्वल है, तो ये रेशियो भी आपस में इक्वल होना चाहिए। तो हम बोल देंगे ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है दोनों, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं, मान रहे हैं वही है ना, मान रहे हैं ए बी का और पी क्यू का रेशियो क्या है, इक्वल है। तो ए बी कहां से निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम तो जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, रूट में बीसी हाइपोटेनस का स्क्वायर, बीसी माइनस कौन सी साइड, एसी, कौन सी साइड, एसी की साइड। ऐसे ही इस वाले ट्राइंगल में यदि पी क्यू की बात करें तो आर क्यू रूट के अंदर आर क्यू का स्क्वायर माइनस माइनस कौन सी वाली साइड, इसका तो वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये वाली साइड, मतलब पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर, यही होगा। अब देखो यहां से समझना, बी सी किसके बराबर है, बी सी किसके बराबर है, के आर क्यू के, किसके बराबर है, के आर क्यू के। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं के आर क्यू का होल स्क्वायर माइनस ए सी किसके बराबर है, के पी आर के, किसके बराबर है, के पी आर के बराबर है, और ये स्क्वायर लग जाएगा इसका, ठीक है। और नीचे ऑलरेडी क्या है हमारे पास, आर क्यू का होल स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर नीचे हमें क्वेश्चन में गिवन है, कोई समस्या नहीं। अब देखो यहां से इसको यदि इसको सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, थोड़ा यही कर देते हैं सॉल्व, है ना। देखो हमें चल रहा है ए बी और पी क्यू के बराबर, तो हम चल ही रहे हैं। यहां से हमें मिल रहा है के का स्क्वायर और आर क्यू का स्क्वायर, क्या मिलेगा, आर क्यू का स्क्वायर, के का स्क्वायर। यहां से क्या मिलेगा, के का स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर, रूट के अंदर है। और नीचे क्या चल रहा है हमारे पास, रूट में आर क्यू और पी आर का स्क्वायर, ये हमारे पास चल ही रहा है। देखो यहां से और यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, के स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो रूट के बाहर जो आएगा वो क्या आएगा, के बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचा हमारे पास, आर क्यूब का स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर हमारे पास बच गया माइनस में, और डिवाइडेड बाय, और जो नीचे चल रहा है वो नीचे हमारे पास यही चल रहा है, आर क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर। तो ये फोटो और ये फोटो सेम है, ये कट जाएगा, तो हमें कितना मिला, ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर मिला, के के बराबर मिला। तो अब देखना समझो, ये वाला रेशियो के बराबर है, तो ये वाला रेशियो भी किसके बराबर है, के बराबर है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ए सी अपॉन पी आर इक्वल है बी सी अपॉन आर क्यू के, और ये के बराबर है तो वो भी के बराबर है, ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर है, के बराबर है। सब कुछ किसके बराबर है, के बराबर है। जब तीनों के बराबर है तो हम जानते हैं जब रेशियो आपस में इक्वल है सारी साइड्स के, तो ये वाला ट्राइंगल, कौन सा वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं, ऐसे बोल दूं मैं, बी ए सी और क्यू पी, अच्छा हाँ, क्यू पी और आर, ये दोनों जो ट्राइंगल है वो क्या हो गए, आपस में सिमिलर हो गए। क्या हो गए, सिमिलर हो गए। जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, साइड सिमिलर है, दोनों की लगभग इक्वल है, तो इसके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। नाउ हम बोल सकते हैं एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल क्यू के बराबर होगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का प्रूफ कर देंगे। तो इतना सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा वेरिएबल में आप घूम रहे हो तो आपको घूमने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को एक बार और रिवाइज करके देखना, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या बोल रहा है, किस प्रकार से हमको करना है। तो रफ कर देते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास में, ये वाला रफ कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमें बोल रहे हैं, कंसीडर कीजिए कि ट्राइंगल एबीसी है आपके पास। तो ठीक है, एबीसी है हमारे पास, ये क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। और बोल रहा है राइट एंगल है एक सी पर क्या है, राइट एंगल है।
आगे बोल रहा है ए बी का वैल्यू 29 है, ए बी का वैल्यू कितना है 29 है। आगे बोल रहा है बी सी का वैल्यू कितना है 21 है, बी सी का वैल्यू कितना है 21 है। तो क्या हम ये साइड नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। तो हम यूज कर लेते हैं, क्या यूज करें हम लोग? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ए बी का स्क्वायर किसके बराबर मिलेगा? बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ये होगा परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर के बराबर होता है। ए बी का वैल्यू हमें कितना गिवन है 29 का स्क्वायर, बी सी का वैल्यू कितना है हमारे पास 21 का स्क्वायर, और ए सी का वैल्यू कितना है वही तो हमें फाइंड करना है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 841, और ये आ जाएगा हमारे पास 441। तो हमें मिलेगा ए सी का वैल्यू चाहिए हमको, इस वैल्यू को उधर ले जाके माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 400 ए सी के बराबर, ए सी स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा इधर। तो ए सी का वैल्यू कितना आया हमारे पास 20 निकल के आया। तो ए सी का वैल्यू कितना मिल गया हमको? तो ये हमारा ट्राइंगल है, तो ये 29 हो गया, ये हमारा 21 हो गया, और ये कितना हो गया 20 हो गया, और एंगल इसको कंसीडर कर ही रहे हैं ए सी बी, यही है हमारे पास में। अब देखिए पूछा क्या उसने, आप फाइंड कीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का। देखो प्रॉपर्टी है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो उसका आंसर 1 निकलने वाला है। तो देखते हैं निकलता है नहीं निकलता है। और ये है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो थीटा जब आपने इसको मान रखा है तो आप हमेशा जब भी आपको 3 डाटा मिल जाए आप क्या बनाओगे? सबसे पहले पी बी पी एच एच बी, जिससे आपकी गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाए। ठीक है, जब इस तरीके से होगा तो P कितना है, थीटा के सामने वाला क्या होता है हमेशा P होता है। तो P कितना है 20 और आपका ये क्या है सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूस कितना है 29 और बेस कितना आपका 21। अब यहीं से चीटिंग करना है आपको, जो भी चीटिंग करना है। अब चाहे एग्जामिनर आपसे साइन का पूछे, कोस का पूछे, टेन का पूछे, कोसेक का पूछे, सेक का पूछे, किसी का भी वैल्यू पूछे, आप बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करोगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट हमें पूछ रहा है, फर्स्ट वाली वैल्यू पूछ रहा है हमारे से, क्या निकालने के लिए बोल रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताओ। तो साइन का वैल्यू कितना है 20 डिवाइडेड बाय 29 का होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा कॉस कितना है 21/29 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर कितना 441, और 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो जो एलसीएम में लिया अपन है ना, ऐसा समझ लीजिए, नहीं आया आपको समझ में तो 29 का स्क्वायर करेंगे 841, इसको जब सॉल्व किया तो इसका सम कितना आ जाएगा 841/841, ये दोनों कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1। इसका एलसीएम लिया हमने ये, तो इसको इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, निकल के आ गया इसका आंसर 1। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे इसका आंसर, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन उसने निकाल के इस ट्राइंगल से फिर पूछा है, इसलिए हमको पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो हमको दे रखा है, इसी के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 21/29 का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 20/29 का होल स्क्वायर। 21 का स्क्वायर 441 माइनस 400, 29 का स्क्वायर 841, इसका भी 841 क्या गया एलसीएम कितना आया 441 माइनस 400, तो इसमें से इसको माइनस किया कितना आएगा 41/841। ये किसका आंसर आ जाएगा, इस वाली वैल्यू का आंसर निकल के आ जाएगा हमारे पास 41/841। तो दोस्तों इन क्वेश्चंस को इस प्रकार से कीजिएगा तो बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। आप जब भी इसको सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने के बाद ट्राइंगल बनाओ, फिर ट्राइंगल से टेबल जरूर जनरेट कर लो, जिससे आपकी जो वैल्यू रखने की पॉसिबिलिटी है, जो गलत होने की पॉसिबिलिटी है, वो थोड़ी कम हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।